Assalamu alaikum 7th class. Today is our second lecture of chapter number 1 plant system. इस वाले लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और ट्रांसपायरेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है। आपको नाम से पता चल गया ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट सिस्टम, तो प्लांट सिस्टम में जो फूड होता है वो रूट से स्टेम्स के ज़रिए लीफ पर, फ्लावर पर और फ्रूट में जाता है। उसको पहुंचाने के लिए एक सिस्टम काम कर रहा होता है, एक नेटवर्क काम कर रहा होता है, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम एंड फॉलम। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है प्लांट के अंदर, वो दो टिश्यूज़ या दो ट्यूब्स जो है वो काम कर रही होती हैं, जिनको उन्होंने जाइलम और फॉलम का नाम दिया है। वो आपके प्लांट सिस्टम को जो है फूड जो है यानी मिनरल्स हैं जो शुगर की फॉर्म में आ सकता है या जो आपके पास यूरिया की फॉर्म में आ सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर। यहाँ पे सबसे पहले जो सिस्टम बताया गया वो है जाइलम। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ थ्रू द स्टेम। कि जो आपका जाइलम होता है ये क्या करता है, ये वाटर को, इसके अलावा मिनरल्स को, ठीक है, जो यूरिया की फॉर्म में आपको आते हैं, वो आपके ये लेट सपोज ये रूट्स है ना, रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है। किसके जरिए लेके जाता है? स्टेम, तने के जरिए जो है, जो जड़ों में अगर आप वाटरिंग करते हो, ठीक है, पानी डालते हो, तो तना जो होता है यानी छोटी छोटी शाखें से होती हैं, उसके जरिए वो ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ, फ्रूट की तरफ और फ्लावर की तरफ लेके जा रहा होता है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल विच ट्रांसपोर्ट द वाटर। जाइलम इज डेड टिश्यू। उसने कहा है कि ये जो जाइलम होता है ना, ये क्या काम करता है, ये आपके प्लांट को स्ट्रॉन्ग करने में, उसकी वॉल्स को हेल्प करता है, यानी एक सपोर्ट्स देता है आपके प्लांट को। ये जो आपका जाइलम होता है, न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्री ट्रंक। जाइलम फॉर्म वुड। अच्छा, आपने बड़े बड़े दरख्त देखे होंगे तो उनके तना जो होता है उसमें ब्राउन ब्राउन से रिंग्स बने होते हैं, गोल गोल से, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो जाइलम होते हैं जो हर साल नए परफॉर्म हो रहे होते हैं, हर साल वो नए बन रहे होते हैं और हर साल जो है वो उनकी जो काउंट होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सेकंड आपके पास आया था फॉलन। क्या चीज़ होती है? द फॉलन ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट, सॉरी। कि जो आपके फॉलन होता है ये क्या काम करता है? ये आपकी शुगर डिजॉल्व सोल्यूशन को जो है वो लीफ से दूसरे पार्ट्स की तरफ लेके जा रहा होता है। लेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पर अगर जो है आपका जो जाइलम था वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आपके शुगर सोल्यूशन को लेके जा रहा है। अच्छा, एक काम तो ये, दूसरा काम ये भी इसका होता है कि जो आपके पास शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द जाइलम एट द सेम टाइम। कि एट ए टाइम ही, एक ही वक्त में जो आपका पास फॉलन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो आपका शुगर सोल्यूशन जो है वो एट ए टाइम जो है वो प्लांट को दे रहा होता है, ठीक है। ये अपवर्ड भी काम करेगा और लोवर्ड भी आपके पास ये काम करेगा। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये आपके पास ट्री है, ठीक है, ये उसका तना सा बना हुआ है, ये रूट्स है, ये सॉइल आपके पास आती है। अब हमने जो जाइलम के बारे में पढ़ा था कि वो रूट से लेता है फूड और ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, यानी लीफ की तरफ लेके जा रहा होता है। और हमने फॉलम के बारे में पढ़ा था कि वो ऊपर से नीचे की तरफ भी जा रहा होता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है। वो कौन से मिनरल्स के साथ काम करता है? वो शुगर मिनरल्स के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है बताया भी रखा है आप लोगों को कि जो जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट है, और फॉलन टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव्स है आपके पास, जिसमें अब आप यहाँ पर लीव क्या कर रहा होता है? वेपोरेशन का काम कर रहा होता है ऑफ वाटर का फ्रॉम लीफ, और ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको जो यहाँ पे टॉपिक बताया था वो बताया है ट्रांसपरेशन का सिस्टम बताया है। ट्रांसपरेशन का मतलब होता है कि जब वाटर का जब लॉस हो जाता है तो आपका जो प्लांट होता है वो पुलिंग का काम करना शुरू कर देता है। यानी कि इसका जो सेकंड नेम है वो आपके पास कहलाता है
ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा में जब पानी की कमी यानी कम हो जाती है तो आपका जो लीव होता है वो जो है वाटर को पुल करना शुरू कर देता है। द वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम द लीव, मोर इज पुल अप थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस इट। कि आपका जो लीव होता है वो पुलिंग का सिस्टम तेज कर देता है, यानी ऊपर की तरफ पानी को खींचना शुरू कर देता है ताकि वो जो पानी कमी हो रही होती है उसको वो रिप्लेस कर सके। द मेन फोर्स विच ड्रॉ वाटर अप द प्लांट इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पुल। जो मेन फोर्स ये काम कर रही होती है, जो मेन नेटवर्क ये काम कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पुल। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि व्हेन वाटर लॉस इज मोर देन वाटर इनटेक बाय द प्लांट इट विल विल्ट। विल्ट का मतलब होता है ड्राई होना, मुरझा जाना। ठीक है, इट मोस्टली हैपन ऑन अ हॉट और सनी डे, कि जब आपका प्लांट जो है वो सूखना शुरू हो जाए, यानी पानी की कमी आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या करता है, तो वो पुलिंग करना शुरू कर देगा, जिसमें मैंने बताया कि एक पुल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये पुल सिस्टम जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो प्लांट होता है वो जड़ों में पानी को स्टोर करता है। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखी है कि ये आपके पास जमीन है, यहाँ पर पानी स्टोर हुआ हुआ है, ये रूट्स हैं इसकी, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, एब्जॉर्ब करता है पानी आपका। अब जब आपके पास विल वाला सिस्टम आ गया, यानी ड्राइनेस हो गई है, वेदर की वजह से हो गई है, बंद रहने की वजह से हवा नहीं आ रही है, तो क्या हुआ कि अब पुलिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया कि रूट से ट्रांसपोर्ट जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था, जो पुलिंग वाला सिस्टम था, जो रूट लीफ ने करना था जाइलम के थ्रू, वो काम करना शुरू कर दिया कि अब आपका पानी जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और लीव्स पे जा रहा है, ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है। वाटर ट्रेवल अप थ्रू प्लांट, ये आपका प्लांट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? वाटर वेपोरेट्स अ लॉस फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। के जो आपका जो प्लांट लीफ के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो सक कर रहे होते हैं ताकि जो लीव जो है वो आपका जानदार रहे, वो मुरझाए नहीं। और ये काम जो कर रहा होता है आपका ट्रांसपिरेशन, जो आपका पुलिंग का सिस्टम होता है, ये वो काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में ही जो है वेयरिंग इन द पॉटेड प्लांट, आपके पास प्लॉटेड प्लांट के बारे में बताया गया कि जो प्लांट आप लगाते हो उसमें कैसे ड्राइनेस आ जाती है। यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखी है, ये आपके पास है एक प्लांट बना हुआ है जो ग्रीन है, जिसकी जो लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, ये फ्रेश लीव्स हैं आपके पास। और ये क्यों है? बिकॉज फुल ऑफ वाटर है, कि इनकी जड़ों में पानी है। ठीक है, और प्लस ये एटमोस्फेयर इनके पास नॉर्मल है, यानी हवा भी आ रही है, मौसम ड्राई नहीं है, तो ये क्या है? ये ग्रीन है। और वाटर लॉस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर खुदा ना खासा वाटर लॉस करता है तो वो वाटर जो है वो अपना रूट से पूरा कर लेता है। यहाँ पर जो मैंने सेकंड फिगर बना रखी है वो है ड्राई और विल्ड प्लांट की, यानी कि प्लांट ने अपना पुलिंग वाला सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो जड़ों में जो रूट्स में पानी स्टोर किया हुआ था उसको यूटिलाइज कर लिए, लेकिन इवन देन उसका जो है जो फ्रेशनेस थी वो कंप्लीट नहीं हुई, यानी वाटर जो इनटेक होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो क्या हो गया? वो विल्ट हो गया, वो मुरझा गया, वो ड्राई हो गया, वो मर गया। ठीक है, तो इसलिए वाटरिंग करना जो होता है वो प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है। ये कह देना कि रोज रोज वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, आप रोज नहीं करें, लेकिन एट ए टाइम आप एक दिन के बाद, यानी आफ्टर 1 डे आप जरूर प्लांट को वाटर करें, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है? वो यहाँ पर स्टोर कर लेता है। और वो स्टोर क्यों करता है? ताकि अगर कभी वाटर ना मिले, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन पानी ना मिले, तो वो अपना यहाँ पर स्टोर हुआ जो वाटर होता है वो उसको यूटिलाइज करे जाइलम और फॉलन के थ्रू, ताकि जो प्लांट है वो अपना एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर कर सके, प्लस ये कि वो अलाइव रह सके। ठीक है, होपफुली ये कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है 7th क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।